बहुत ही शानदार अनुभव है बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूँगी या मॉडल बनूँगी। बहुत शाय थी मैं बचपन से ही और मेरे लिए अपने को स्क्रीन में देखना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ वो एक्सेप्ट करना कि मैं स्क्रीन में कैसे दिख रही हूँ या मैं कैमरे के सामने एक्ट कैसे कर रही हूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हूँ। तो आई थिंक मैं जैसी हूँ पर्सनली उस स्पेस से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना, वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आमतौर पर देखा जाता है जब फिल्में मिलती है, नॉन फिक्शनल फिल्में मिल जाती है या फिक्शनल फिल्में भी मिलती है, आपको नॉन फिक्शनल मिली है जी जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं रहा बिकॉज़ नीरज सर काफ़ी सपोर्टिव थे। पहले से उनके दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी चल रही थी। जब हम शूट करते थे उन्हें पता था कि वो क्या लेने वाले हैं। तो क्योंकि आपका डायरेक्टर इतना श्योर है चीज़ों के बारे में, आप एज एन आर्टिस्ट आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम मेरी काफ़ी लाइफ ईजी हो गई, मेरी जर्नी ईजी हो गई व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर एंड उन्होंने ही काफ़ी मेरे लिए चीज़ें सिंपल कर दी। फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ तो है ही, साथ में साथ वो अननोन भी है कैरेक्टर। जी तो मतलब उसके लिए आपने कितनी तैयारियां की, क्या मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह अपनाने की मेरे लिए एक्चुअली ईजी ये रहा कि लड़की दिल्ली से है और मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे वो नॉर्थ इंडियन स्लैंग या वो वाइब लेना मेरे लिए बहुत ईजी था। वो एटीट्यूड जो नॉर्थ इंडियंस में होता है, ओके जैसे वो कपड़े पहनते हैं, आप सॉन्ग देखो वो कलर्स Right. काफ़ी रहते हैं उनके आउटफिट में, तो वो मेरे लिए ईजी रहा। काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम टीम थी मेरे पास। बाकी चीज़ों के लिए एज आई सेड नीरज सर डायरेक्शन उन्होंने जो दिया मैंने फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया जहाँ पे मैं खुद के किरदार को भी एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉट जस्ट कि वो जो मुझसे कह रहे हैं मैं वो करूँ। तो वो लोग उनके साथ ये है कि वो आपको बताएंगे क्लियरली कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे कि ठीक है दिस इज़ द वाइब आई एम टेलिंग यू, बट आप अपने को एक्सप्लोर कर लो इसमें। हमने सुना आप धोनी से भी नहीं मिले, आपको ऐसा नहीं लगा कि कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए एक जिस पर बायोपिक बन रही है उनसे मिलना आई जरूरी थिंक मैंने उसको एक किरदार के लिए की तरह लिया, मैंने उसे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लिया। बिकॉज अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड की तरह लूँगी तब मुझे मे भी धोनी सर से मिलने का एक ज़रूरत होता। एक किरदार लिया प्रियंका, जो दिल्ली से आई है, कैसी है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे रहती है, हाउ शी बिहेव्स। सो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था नीरज सर के साथ, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में थी, एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करते हो देन नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज यू नो द फील ऑफ द होल सराउंडिंग एंड हाउ यू गोना फंक्शन। दिशा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बरेली से हैं जी और बरेली से है, बरेली से प्रियंका भी है जी और ऑन स्क्रीन आप प्रियंका के कैरेक्टर, तो आपके सो लिए तो बड़ी बात लकी, होगी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका मैम एंड आई थिंक शी इज़ अमेजिंग। मेरे लिए वो बेस्ट है एंड शी रियली इंस्पायर्स मी। मुझे काफ़ी प्रभावित किया इन्होंने। एक्चुअली मैं इतना फिल्मी नहीं थी, अगर जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया या जब से मैं फिल्म में आई हूँ तब से मुझे पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट जॉब है। बिकॉज जब हम देखते हैं हमें पता नहीं होता है कि एक्टिंग, हमें लगता है कितना ईजी है, हाँ अच्छे कपड़े पहनो ठीक है, और व्हेन यू एक्चुअली डू इट, आपको जब सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद आपको इतने दिनों तक आपको शूट करना है कॉन्स्टेंटली, आपकी लाइफ नहीं होती है, वही आपकी एक लाइफ बन जाती है। तब मैं प्रियंका को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मतलब हॉलीवुड से बॉलीवुड इतना ट्रैवल करके कितनी सारी चीज़ें कर रही होगी, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड अगर आपके कैरेक्टर से कोई एक क्वालिटी आपको रियल लाइफ में रिटेन करनी हो तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी? बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव गर्ल। फैंटेसी लैंड में नहीं रहती है, खुश है लेकिन ऐसे ओवर द टॉप, मतलब पता है रियलिटी क्या है लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुश है, बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी लेना चाहूँगी। जैसा आपकी फिल्म को लोग काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है जब आप सिनेमा के पर्दों में दिखाई देंगी आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी, साथ आई में होप हाँ, साथ साथ क्रिटिसिज्म भी झेलना रहेगा। जी, वो तो काफ़ी इन टाइम से सारी चल रहा चीज़ों के है। लिए इन सारी चीज़ों के लिए आप कितनी तैयार हैं? आई थिंक काफ़ी तैयार हो चुकी हूँ। इससे पहले तेलुगु फिल्म करा मैंने, फिर मैंने बेफिक्रा वीडियो Yeah. किया। सो आई थिंक आई एम यूज टू ऑफ दैट दिस क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन वाला फेज।
It's fine actually. अगर कोई valid point है, when people are criticizing me for a valid point, I would want to take that point and I want to learn, because आप perfect नहीं हो सकते. Nobody is perfect. So I think it's nice अगर कोई मुझे बता रहा है कि ये आप में कमी है या फिर आप ये अच्छा कर सकते हो, तो I would want to take that point. But जो invalid reasons होते हैं, जिनका कोई use नहीं होता है, तात्पर्य नहीं होता है, तो I think उसके लिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और काम से रिलेटेड बातें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. फिर जैसे अभी तो ज़्यादातर आपका रियल लाइफ क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ा होगा. रियल लाइफ का क्रिटिसिज्म वो मुझे आप क्या अंतर देखती हैं? रियल लाइफ तो क्रिटिसिज्म मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, वो अपने ओपिनियन सबके होते हैं या फिर अपना जजमेंट होता है जो, अनलेस समवन नोज मी देन आई माइट एक्सेप्ट कि उसका एक पॉइंट वैलिड होगा. बट जब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हाउ कैन यू हैव अ ओपिनियन अबाउट मी? सो वो सब चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती है, मैं सोचती भी नहीं हूँ. मैं अपना ध्यान सिर्फ काम पे रखती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं काम करने आई हूँ एंड आई एम मोर देन फॉर्चुनेट कि मुझे काम करने को मिला, जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है. तो अभी मैं उस पॉइंट में अपनी ये लाइफ के बारे में सोच के कि लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय फोकस. रियल लाइफ में अभी तक क्रिटिसिज्म देखा नहीं है. सो वंस आई गेट देयर देन आई विल नो हाउ आई एम गोना फील, बिकॉज आई कांट टेल यू राइट नाउ कि मैं क्या फील करूँगी. आई माइट से राइट नाउ आई वॉन्ट डजंट मैटर टू मी और वट एवर, बट मे बी जब पिक्चर आएगी क्या पता मुझे फ़र्क पड़े. चलिए पिक्चर तो आएगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा धोनी से आप कब मिलेंगी, और जब आप धोनी से मिलेंगी तो आपका कैरेक्टर किस तरह होगा? मतलब आई मीन आप रियल लाइफ में रहेंगी या रियल लाइफ में रहेंगी? आई थिंक जो भी कास्टिंग हुई है कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर था. इवन कियारा को आप देखो तो कहीं ना कहीं वो साक्षी आपको उसमें दिखेगी, या फिर आप सुशांत को देखो तो उसमें कहीं ना कहीं धोनी दिखेंगे. तो मे भी शायद वो प्रियंका उनको कहीं मुझे मेरे अंदर दिख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना भी एक पिंच ऐड किया है कैरेक्टर में, जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इतना टेक्निकल नहीं जा सकते हो. समटाइम्स यू हैव टू ऐड योर थिंग टू योर कैरेक्टर, सो इट बिकम्स मोर रियल. पता नहीं कब मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना मीट हिम, but I'm really looking forward. I want to ask him if he liked the film, if I was like Priyanka, Okay, lastly I want to know about your upcoming project. आप एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर रहे हो, उनके बारे में बताइए. कुंफी योगा नाम है पिक्चर का. इट्स एन एक्शन कॉमेडी एंड आई कांट टॉक अबाउट माई कैरेक्टर राइट नाउ बिकॉज टू अर्ली. एक बार अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा या ट्रेलर आएगा देन आई विल बी मोर ओपन टू टॉक अबाउट इट. Yeah, so it's a very nice way. काफ़ी अच्छे से इंडिया और चाइना का रिलेशन दिखा रखा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म फॉर द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को एक गरीब देश, पॉवर्टी, ये वो स्लम्स दिखाते हैं. इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से इंडिया को दिखा रखा है एंड कल्चर को दिखा रखा है, हिस्ट्री को दिखा रखा है. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन अ वेरी नाइस वे. आपको लगता है कि इस फिल्म के जरिए इंडिया और चाइना के बीच में जो दरार रहती है, पॉलिटिकल हो या फिर नॉलेज बहुत मिलेगी. दरार मुझे नहीं पता, वो तो इंसानों के अंदर है, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है. आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग. मुझे चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट नो ये दरार कहाँ से आती है, किसको किससे प्रॉब्लम होता है. दे डोंट, दे लव इंडिया. सम गाय टोल्ड मी दैट इंडियंस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल इन द वर्ल्ड. Imagine if from China. And if they are saying that, I don't know who has the problem. So there's something wrong going in between. But I hope through the film we can express it in a way, to spread love and unity and diversity. So yeah. चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी धोनी सुपर हिट ही ना हो, ब्लॉकबस्टर हिट हो. Thank you. और आपको धोनी से मिलने का मौका मिले. जी, thank you so much. Thank you.